हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आज आपको मैं लंगड़ा भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में एसएससी का, एमटीएस का, सीजीएल का, कोई भी रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो बेटा, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन लंगड़ा भिन्न का हर एक पेपर में सवाल आता है। ऐसी ट्रिक, ऐसा शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को आप अंत तक देखिए। हर तरह का क्वेश्चन इसमें है। वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है ये, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से एंड तक देख लिया तो लंगड़ा भिन्न, इसके अलावा कोई सवाल ही आपको फिर करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आप उनको ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और शेयर साथ साथ करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए प्यारे बच्चों, ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो देखिए, चलते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1+1/1+1/1+1 और 1+2/3। 1+1/1+1/1+1/1+2/3। अब देखिए, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बेसिक तरीका क्या है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको नीचे से लेकर के स्टार्ट करते हैं कि पहले इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर उसको यहाँ जोड़ेंगे, फिर उसको यहाँ जोड़ेंगे, फिर उसको यहाँ जोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे। तो बहुत सारा टाइम लग जाता है प्यारे बच्चों, बहुत सारा टाइम। आप देखना चाहो तो देख लीजिए कैसे करेंगे हम इसको। हम नीचे से लेकर के चलेंगे। अब जैसे ये है, ये हमारा ये बेसिक मेथड है प्यारे बच्चों। ये इससे आपको समझा रहा हूं कैसे आता है, लेकिन करना नहीं है कि 1+1/1+1 और 1+1/1 और 1+। अब देखिए यहां से क्या आएगा, 1+2/3, 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। एक के नीचे तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 3/5। ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, देखिए 1+1/1+ और 1। अब देखिए 5 एकम 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 1+। 5 एकम 5 और 3 8/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/8। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अगली लाइन क्या हो जाएगी, 1+1/ और 1+। अब देखिए 8 एकम 8 और 5 13, 13/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/13। ठीक है। और अब लास्ट में क्या आ जाएगा, अब देखिए 1+13 एकम 13 और 8 21, 21/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों और ये आपका आ जाएगा 21। अब इसको इसमें जोड़िए, 21 एकम 21 और 13 34/21। ये इसका आंसर प्यारे बच्चों। देखिए बेसिक से आप करेंगे तो ये कितना लंबा प्रोसेस है, और ये अगर आप लगाएंगे, पेपर में इतना टाइम नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये मैंने केवल आपको सिखा दिया है, लेकिन इससे नहीं करना। आपको कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता देता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए क्या करना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो 2/3, यहां कोई और भी अगर संख्या होती तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 लिखिए और 3 लिखिए। 2 और 3 लिखिए, 2/3 है, 2 और 3 लिख लिया। अगर कोई और भी संख्या है तो वो संख्या जैसे आगे सवालों में आएगा। देखिए अब 1 1 1 1 1 कितनी बार आया हुआ, 1 2 3 4 5,
5 बार आया हुआ है तो 5 डॉट लगा लीजिए प्यारे बच्चों, ये 5 डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो अब ये सारी संख्याएं प्लस में हैं, ये सारी संख्याएं प्लस में हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां सब 1 1 है। तो क्या करना है कि 3 में 2 जोड़िए, ये 5 आ गया, 5 में 3 जोड़िए 8 आ गया, 8 में 5 जोड़िए और ये 13 आ गया, और 13 में 8 जोड़िए और ये 21 आ गया, और 21 में 13 जोड़िए प्यारे बच्चों और ये 34 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाली संख्या ऊपर और उससे पहले वाली संख्या नीचे। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, सेकंडों में निकल गया आंसर। जो अभी आपने लॉन्ग मेथड देखा था उससे करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका प्यारे बच्चों ये आ गया 34/21। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखिए, इस सवाल को और इस सवाल को देखिए प्यारे बच्चों, दोनों एक ही सवाल हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये 1 प्लस यहां से स्टार्ट है और ये जो क्वेश्चन है एक के नीचे है सब कुछ। केवल आपको ये ध्यान रखना है 1 अपॉन इस एक के नीचे ये सारा, एक के नीचे ये सब कुछ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेम यही करना है, सेम यही करना है। इस सवाल को मैंने रिपीट इसीलिए किया हुआ है कि ये यहां से स्टार्ट है और ये 1/, के नीचे है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही यही सेम तरीका है। 2 और 3 हमने लिख लिया, 5 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 और 3 8 और 5 13 और 8 21 और 13 34। अब देखिए अंतर, ये जो एक के नीचे अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, केवल यही चीज मैं समझा रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए। यहां हमने बताया कि 34/21 आंसर आ गया, 34/21 आंसर आ गया, लेकिन इस सवाल में जब एक के नीचे हो, यानी एक के नीचे पूरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम 21 लिखेंगे और उसके बाद ये इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ये चीज ध्यान से समझनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो एक के नीचे या यहाँ कोई उसके नीचे तो नहीं है। ठीक है, देखिए यहां 34/21 आया था, यहां 21/34 आया। क्यों आया प्यारे बच्चों, ये जब हमने इसको सोल्व कर लिया 34/21 और यहां एक के नीचे है। अब देखिए एक के नीचे जब आप 34/21 रखोगे तो यहां 21 चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 21/34। इसलिए यदि एक के नीचे है तो पहले 21 ऊपर आएगा और 34 बाद में आएगा। यही इस क्वेश्चन को समझाने का तरीका था बेटा, इसीलिए मैंने ये रिपीट किया क्वेश्चन। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर। अब ये देखिए, अभी तक ये संख्याएं प्लस में थी, अभी तक ये संख्याएं प्लस में थी। अब ये संख्या आप कहेंगे सर जी यदि माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। अब माइनस वाला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, करना वही है आपको, तरीका यही है कि हर सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 और 5 लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 और 5 लिख दिया। 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 डॉट लगा लीजिए प्यारे बच्चों, 3 डॉट लगा दीजिए। अब देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये तीनों माइनस है, इनमें प्लस था। तो जब हम पहली संख्या को प्लस करते चले गए, क्योंकि यहां प्लस था, यहां माइनस है, तो हम पहली संख्या को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करते चले जाएंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 में से 5 घटाएंगे माइनस का 1, और -1 में से 4 घटाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों 4 में से 5 घटाया तो 5 बड़ी संख्या है, 5 में से 4 घटा दीजिए, बड़ी के सामने वाले चिन्ह लगाते हैं, तो ये -1 आ गया। और -1 में से घटाएंगे -4, तो ये आपका हो जाएगा -5। तो यहां आ गया प्यारे बच्चों -5। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अब ये तो बटे में नहीं है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा -5 बटे -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, और 5/1 का मतलब ही होता है 5। तो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 5। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन और देख लीजिए प्यारे बच्चों।
इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा 1+1 और 1+4/5। वही तरीका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 और 5 लिखेंगे, 1 1 1 3 बार आया हुआ है, 3 डॉट लगा लीजिए। अब चूंकि सभी प्लस में है तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 21, 14 और 9 21, नहीं 14 और 9 23, 14 9 23। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? अब चूंकि ये 1+ से स्टार्ट है तो 23/14, तो 23/14 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1-1/4। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें भी माइनस दिया हुआ है। तरीका वही है, कैसे करेंगे जल्दी जल्दी करिए प्यारे बच्चों। देखिए 1 1 लिखिए और 4 लिखिए, 1 2 3 4, तो 4 डॉट लगा लीजिए, 4 डॉट लगा लीजिए। और ये चूंकि सभी माइनस में हैं तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 3। माइनस वाली संख्या में से यदि हैं तो दूसरी में से उससे अगले वाली संख्या को घटाते चले जाइए। 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से अब 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा प्यारे बच्चों। जब 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1, और -1 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। -1 और -3 तो माइनस ही रहेगा। जब दो संख्या एक ही चिन्ह के साथ हैं तो वो संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहेगा। तो ये -4 आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए -4 में से 1 घटाएंगे, -4 में से 1 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? -4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये -3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आ गया -3। तो अब इसका आंसर क्या आ गया? -3/-4, माइनस से माइनस काट दीजिए और 3/4। तो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 3/4। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये और भी डेंजरस क्वेश्चन है। आप ये कहेंगे कि सर जी अभी 1 1 आ रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन टिपिकल होते चले गए हैं। अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों अब टिपिकल, ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो लंगड़ा भिन्न जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है आपको फिर करने की ही जरूरत नहीं है। ध्यान से अगर आप इनको देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, 2 + 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4। अब ये क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 2 + 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे 1 1 था, या वो प्लस में थे या वो माइनस में थे,
लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, ये सभी एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में यहां 1 भी नहीं है और प्लस में भी है और माइनस में भी है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, करना वही है, ट्रिक वही रहेगी कि चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब 1 और 4 लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, 1 2 3 4, कितने संख्याएं हैं, 4, तो यहां 4 डॉट लगा लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब पहले था यहां 1 1 1, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे है 4, तो यहां पे आप 4 लिखिए, यहां पे है 3, यहां 3 लिखिए, उसके बाद है 2, यहां 2 लिखिए, और उसके बाद है 2, यहां 2 लिखिए। अब देखिए ये माइनस है तो इसके नीचे माइनस, ये भी माइनस है, इसके नीचे माइनस भी इंडिकेट कर लीजिए, ये फिर माइनस है, ये माइनस इंडिकेट कर लीजिए, और ये प्लस है तो यहां ये प्लस का निशान लगा। देखिए जब यहां 1 1 होता था तो हम क्या करते थे कि इस संख्या में इसको जोड़ के लिखा, उसमें जोड़ के इसको लिखा, लेकिन अब यहां 1 की जगह 2 2 3 4 है। अब आपको क्या करना है, अब इस 4 की इस 4 में गुणा करेंगे, इस 4 की पहले इस 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और यहां माइनस दिया हुआ है तो अब 16 में से 1 घटाएंगे तो ये प्यारे बच्चों यहां पे आ जाएगा 15। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, पहले 4 की इस 4 में गुणा करी और 1 को घटा दिया, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए हम 1 को घटाते। जब माइनस वाले सवाल हमने किए हैं, देखिए पिछले सवाल में देख लीजिए, माइनस वाले सवाल थे, 4 में से 1 को घटाया 3, और 3 में से 4 को घटाया -1। माइनस वाले में घटाते हैं, प्लस वाले में जोड़ते हैं। 4 चौक 16 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया, 15। अब देखिए इस 3 की 15 में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, इस 3 की 15 में गुणा करेंगे, 15 तिया 45। अब चूंकि यहां भी माइनस है, 15 तिया 45, और 45 में से 4 घटा दीजिए प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। अब इस 2 की गुणा, इस 2 की गुणा इसमें करेंगे प्यारे बच्चों 41 में, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82। अब चूंकि यहां भी माइनस है तो 41 में से 15 घटा दीजिए, यानी 41 दूनी 82 में से 15 घटा दीजिए प्यारे बच्चों, तो ये बच जाएगा आपका 67, 67। अब आप आ जाइए, अब इस 2 की गुणा 67 में करेंगे प्यारे बच्चों, इस 2 की गुणा 67 में करेंगे। अब देखिए 67 की गुणा इसमें करेंगे तो ये 134 आ गया, 134 आ गया। अब चूंकि यहां प्लस है, यहां प्लस दिया हुआ है तो 134 में 67 को जोड़ दीजिए, 134 में 41 को जोड़ दीजिए, 2 की 67 में गुणा करिए 134, और इससे पहले कितनी संख्या है, 41, 41 को जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। 41 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये 2 प्लस में है, ये 2 प्लस में है, तो ये आ गया 175। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 175 बटे 67। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। लास्ट वाली संख्या पहले ऊपर अंश और उससे पहले वाली संख्या नीचे हर। तो इस सवाल का आंसर आ गया है 175 बटे 67, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन
और 1 प्लस 1/3। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें फिर वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आए हुआ है। आपको करना वही है, तरीका सबका वही है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन। यहाँ केवल जो यहाँ संख्या लिखी हुई है हम उसी संख्या को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ 1 और 3 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट लगा लीजिए, 5 डॉट लगा लीजिए। ये आपके 5 डॉट लग गए। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो आप यहां लगा लीजिए। पहली संख्या आपकी प्लस आएगी, दूसरी माइनस आएगी, तीसरी आपकी फिर प्लस आएगी, चौथी फिर माइनस आएगी, और ये आपकी प्यारे बच्चों फिर प्लस आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। पहली प्लस है तो 3 और 1 4 करेंगे प्यारे बच्चों। अब दूसरी माइनस है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपका ये फिर प्लस है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 5 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब फिर माइनस है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। और अब ये क्या है, प्लस, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या आ गया, लास्ट वाली आंसर बनती है 9/4। तो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 9/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे बच्चों। देखिए इनके अलावा हर मेथड का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, हर मेथड का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको लंगड़ा भिन्न देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों देखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/5। देखिए प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कुछ अंतर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन फिर 1/1 के नीचे है, 1 के नीचे, तो हमें सोल्व यही करना पड़ता है, इतना ही। तो कैसे करेंगे, 4 और 5, तरीका वही है, 4 और 5 लिखा, 1 2, 2 डॉट लगा लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, डॉट आपने लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहां पे 3 है, ये 3 प्लस का है, और यहां पे है आपका 2, ये भी प्लस का है। तो वही तरीका है, पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे, ये आपका आ गया 19। ठीक है, अब 2 की गुणा इसमें करेंगे प्यारे बच्चों, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 43। तो अब आंसर बताइए क्या आएगा, 43/19 आएगा या 19/43 आएगा। देखिए क्वेश्चन को, पहले भी ये मैंने बताया हुआ है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, अब चूंकि ये 1 के नीचे है, पूरी छत के नीचे है, 1 के नीचे पूरी छत के नीचे क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो ये आखिर वाली जो संख्या है वो हर बनती है, और उससे पहली वाली संख्या अंश बनती है। तो 19/43 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि ये 1 के नीचे ना होता, केवल इतना सवाल होता, तो 43/19 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये और ही अलग डेंजरस क्वेश्चन है बेटा। डेंजरस कैसे है देखिए, 3 प्लस 5/5 प्लस 3 और 1 प्लस
7/5। अब देखिए सवाल, ये बिल्कुल ही अलग तरीके का सवाल है बच्चों। ये बिल्कुल ही, अब तक जो आपने 8 सवाल किए हैं ये उनसे अलग हटके हैं कि यहां जो होता था ये 1 होता था। यहाँ इससे पहले यहाँ अलग संख्याएं एक भी आई हैं और ये इस तरह की भी संख्याएं आई हैं, लेकिन ये पहली बार यहाँ आई है। ये अलग किस्म का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आया हुआ है। इस सवाल को आप कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? तरीका वही रहेगा, 7 और 5 लिखिए। 7 और 5 लिखो प्यारे बच्चों। 1 2 3, 3 डॉट लगा दीजिए। ठीक है, अब तीनों प्लस में है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे है 1, अब इस तरह के यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 5 लिख लीजिए और यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 लिख लीजिए। अभी जो ये सवाल भी किया है कि 3 और 2 था, यहाँ पे पहले इनकी गुणा करके इसको जोड़ा था। इसमें भी क्या करेंगे, पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे 5 में, तो 5 एकम 5 और 7 उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 5 और 7 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये जो 3 है यहाँ ऊपर, 3 इसके नीचे लिखेंगे। इस अंतर को ध्यान से समझ लीजिए। 1 की 5 में गुणा करी, 5 में 7 जोड़ दिया 12। अब चूंकि इन क्वेश्चन में क्या था, यहाँ 1 1 था, इन क्वेश्चन में 1 1 है, तो हम बटे में नहीं लिखते थे। अब चूंकि इसके ऊपर 3 आया हुआ है, तो इस 3 को हम बटे में लिखेंगे और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 आ जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इस 5 की गुणा इस 4 में करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना बन जाएगा, 5 चौका 20 और 20 में अब इस 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। 5 चौका 20 और 20 में इस 5 को जोड़ेंगे तो ये 25 आ गया, और ये जो 5 है ये इसके नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ गए प्यारे बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, 3 की 5 में गुणा करेंगे, 3 की 5 में गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 15 को इस 4 में जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 19। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए। 7 और 5 लिखा, 1 5 3, 1 5 3 हमने यहां लिख दिया, 1 की गुणा 5 में करी और 5 में 7 जोड़ दिया, ये यहाँ पे 12 आ गया। अब ये जो 3 लिखा हुआ उससे पहले 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 से 12 को काट दिया 4, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 4 संख्या है। अब हमने 5 की 4 में गुणा करी 20 और 20 में ये 5 जोड़ दिया, ये 25 आ गया, और बटे में ये 5 आ जाएगा, और 5 से 25 को काटेंगे तो ये 5 आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ संख्या 5 मानिए। अब 3 की 5 में गुणा करेंगे, 5 दिया 15 और ये जो 4 आया है 4 इसमें जोड़ दिया और ये आ गया प्यारे बच्चों 19। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19। और बटे में इससे पहली संख्या कितनी है, इससे पहली संख्या कितनी है, 5, 19 बटे 5। तो ये इसका आंसर आ गया प्यारे। समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 1 अपॉन, देखिए फिर ये वही एक छत के नीचे आ गया पूरा सवाल। 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस और 3 अपॉन में 1 प्लस 4 अपॉन 5।
एक के नीचे 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5। अब ये क्वेश्चन है आपका 10। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, वही तरीका है जैसा आपने ये किया हुआ है, सेम उसी तरह से होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। अंतर क्या रहेगा कि पहले लास्ट वाली संख्या को जो हम पहले ऊपर लिखते थे, लेकिन इसमें मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि जो लास्ट से पहली संख्या है वो अंश बनेगी और जो लास्ट वाली संख्या है वो हर बनेगी इस वाले क्वेश्चन में। कैसे करेंगे देखिए, तरीका वही है। 4 और 5 लिख लीजिए। 4 और 5 लिख लिया, सभी प्लस में है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, 1 2 3 और 3 डॉट लगा लीजिए प्यारे बच्चों, 3 डॉट लगा लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 में 4 को जोड़िए 9, 5 में 4 को जोड़ेंगे ये 9 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन अब ये जो 3 है जैसा इसमें किया था, 3 नीचे बटे में आया था तो इसके नीचे बटे में आ जाएगा 3, और 3 से ये कट जाएगा प्यारे बच्चों और यहां बचेगा 3। ठीक है, अब 3 में जोड़िए 5 तो यहां आ जाएगा 8, और 8 में बटे करेंगे 2, और 2 चौका 8, तो ये प्यारे बच्चों आ गया 8, 4 2 चौका 8, तो ये 4 आ गया संख्या। और उसके बाद क्या है, 4 में 3 को जोड़िए और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब ये संख्या आपकी क्या होगी, 4 5 3 4 7। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 1 के बटे में है तो पहले 4 को लेंगे और उसके बाद 7 को लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। यदि ये बटे में नहीं होता जैसे और सवाल किए तो इसका आंसर आ जाता 7/4। उस कंडीशन में 7/4 आता, लेकिन 1 के बटे में है। अब ये आता क्यों है, अब ये 1 के बटे में अगर आप 7/4 लिखते तो ये यहां आ जाता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा 4/7। ठीक है, तो ये आपका आज के क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। इन सवालों के अलावा लंगड़ा भिन्न में आपको करने की जरूरत नहीं है, हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आप लाइक करते हैं तो इसको शेयर कीजिए और वीडियो को जो है अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, ताकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप पर चला जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।